किए थे। 28 मार्च को सबसे पहले दिल्ली में संसद के घेराव किए थे। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन दिया गया था। 6 महीना के टाइम लिए थे। इसी अक्टूबर में 6,000 मानदेय की बात बोल रहे हैं। क्योंकि 24 का चुनाव है। इधर 11 जुलाई से बिहार में 14 सूत्री मांग को लेकर, आशा और फैसिलिटेटर के मांग को लेकर हम जो है हड़ताल पर गए थे। हड़ताल हम लोग जो है जब किए और लोग भी लोग लड़ रहे थे। हमने 17 जुलाई के बाद जब हड़ताल पर गए, पूरी आशा की लड़ाई जितनी कड़ी मेहनत की है पीएससी पर, उतना हम नहीं किए। पूरे कई दिन घर परिवार को छोड़ के जय करीब जय महीनों दिन फैसिलिटेटर और आशा घर पर त्याग करके हॉस्पिटल को काम को बंद किया। और वहाँ काम बंद करने में हम नहीं थे। आशा और फैसिलिटेटर को लीडर नहीं था। कड़ी मेहनत के बाद भी जितना उचित मानदेय मिलना चाहिए था, हमने प्रयास किए थे। हम लोग कड़ी मेहनत के बाद हम सरकार के खिलाफ 10 अगस्त को हमने ऐलान किए थे डकबंगला को घेरने का। हम इसलिए घेरने का ऐलान किए थे कि माननीय मुख्यमंत्री हमसे बात करें। और 28 जुलाई के हम पहले मिल चुके थे माननीय मुख्यमंत्री से। माननीय मुख्यमंत्री हस्तक्षेप किए कि 15 अगस्त तक इंतजार करो। तो उसके बाद हम 10 से 15,000 10 से करीब में बोले थे। और हमने मैसेज डाले कि 15 अगस्त तक कुछ नहीं बोलेंगे। 15 अगस्त के बाद हम अपनी बात को बोलेंगे। लेकिन जब हम आंदोलन किए, सरकार उसी दिन 10 तारीख को 2 बजे हेल्थ विभाग के हाई लेवल की बैठक हुई। 10 के 3 तारीख के जो लड़ाई लोग लड़े थे, तो अगर 3 का अगर आंदोलन का दबाव होता तो 4, 5, 6, 7 की वार्ता होती। लेकिन 10 के वजह से 10 के हम एक किले थे, एटा के बैनर तले पूरे बिहार के 40,000 आशाएं थी, डकबंगला भर गए थे। लेकिन बीच में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद हम तारामंडल के पास मीटिंग किए। लेकिन जो 1500 की जो बात हुआ और बाद में 500 रुपया हम तेजस्वी 14 अगस्त को मिले थे। 14 अगर 500 की जिक्र नहीं होता तो हम बार बार लाइव पर नहीं बोलते, पूरी हिम्मत के साथ नहीं बोलते। हम और शशिकांत पासवान तेजस्वी से मिले थे 5 बजे शाम में, और उसी 5 बजे 500 लगा के 1500 2000 1000 पहले से। लेकिन जो घोषणा जो चिट्ठी आया वो 22 का चिट्ठी है। हम 21 नवंबर 22 को सरकार को घेरे थे, उसमें मानदेय की बात हुआ था। पत्र को निकाल के देखिए, चिट्ठी है 22 का, नीचे डाल दिया 23। संज्ञान तो ले चुका था 22 में। ये देश की तो बात नहीं, सरकार ने चकमा दिया। उसके बावजूद भी देश भर में, अभी हम ऑल इंडिया मीटिंग गए थे तिरुपति पूर्व तमिलनाडु में, तो आशा लोग से बात किए तो केरला में 12,000 है, कहीं 4500 है, कहीं 7500 है। पूरे देश का आंकड़ा हम मंगवा रहे हैं। और बिहार में सबसे कम मानदेय पिछला हड़ताल में जो हुआ था तो 18,000 21,000 का मानदेय था, तो हमने 25,000 का वेतन की बात बोले। पिछले हड़ताल से कई गुना महंगाई बढ़ा है, तो हमारा डिमांड बढ़ेगा। आशा फैसिलिटेटर को 30 दिन का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन हमने बात को रखे थे मुख्यमंत्री से कि फैसिलिटेटर इतनी महत्वपूर्ण काम करती है, मानसिक तनाव में रहती है। सारा डॉक्यूमेंट फैसिलिटेटर के पास होता है। फैसिलिटेटर का जो काम है, आशा और हॉस्पिटल को रीढ़ है, वो कड़ी का काम करती है। फैसिलिटेटर अगर नहीं होगी तो हॉस्पिटल का काम अधूरा हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट के काम को। इसे कड़ी के काम, तो उसको भी 30 दिन का उचित मानदेय मिलना चाहिए। दूसरे राज्य में मानदेय महाराष्ट्र में जो मिलता है करीब 15,000 फैसिलिटेटर को हो जाता है मिला जुल के। यहाँ का फैसिलिटेटर का 6,000 होता है, आशा का भी 3,000 है। इसलिए हमारा अभी इधर जो हम देखे कैबिनेट में जो लगातार माननीय मुख्यमंत्री समझौता हुआ, कब कुछ के 12 अगस्त कुछ के 14 अगस्त हड़ताल टूट गई। लेकिन सितंबर तक ये लोग इंतजार कर रहे थे, सितंबर पार कर गया। 3 बार कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, लेकिन आशा को कहीं लड़ाई में नहीं था। उसको मिलेगा 28,000। नीतीश कुमार के दुरंगी नीति नहीं चलने देंगे। पूरे बिहार में पुनः हम हड़ताल को स्थगित किए थे। हम क्रमशः आंदोलन में जाएंगे। हमने आशा के फैसिलिटेटर के संयुक्त लड़ाई लड़ रहे हैं। आशा और फैसिलिटेटर से मेरा निवेदन है कि आज के लाइव को समझें, दर्द को समझें
कि चुनाव के वक्त में अगर काम को नहीं बंद कर दिया, धनुष के कार्यक्रम कर रहे हैं, आंगनबाड़ी को सबसे पहले समर्थन करते हैं, वो हड़ताल को, आंगनबाड़ी 29 तारीख से हड़ताल पर गया, पूरी चरमरा गया सरकार के काम। उसके बाद हम जो है 30 अक्टूबर को राज्य के कन्वेंशन करेंगे इसी केदारवन में, और कन्वेंशन में हमारा ऐलान होगा 10/11 को प्रखंड पर धरना होगा अपने मांग को लेकर। वो मुख्य मांग क्या है, जब विकास में 1328,000 है तो आशा और फैसिलिटेटर को 28,000 करो, नहीं तो मेरा संघर्ष जारी होगा। हम नहीं मानेंगे, नीतीश और तेजस्वी के हमने चॉकलेट से नहीं मानने वाले हैं। 28 उसको दिया तो 28 मुझे भी दो, 28 नहीं दोगे तो लड़ाई बढ़ेगा। उसके बाद हमारा अगला जो कड़ी लड़ाई होगा प्रखंड के 10/11 जब कर लेंगे तो हमारा अगला लड़ाई है 25 से लेकर 28-29 तक महापराव। ऐसे 25 से राष्ट्रीय प्रोग्राम है, वो विभिन्न मुद्दे को लेकर है, उसमें स्कीम वर्कर की भी डिमांड है। 25, 26, 27 का ये जो है सामूहिक डिमांड को लेकर है। लेकिन हम जो 28 नवंबर के जो हम बैठेंगे महापराव पर, वो आशा फैसिलिटेटर अपने को एकमात्र अपना सवाल को लेकर 28-29 जो भी हो 2 दिन का हम लोग महापराव पर बैठेंगे, और उस माध्यम से अगर सरकार नहीं माना तो दिसंबर में फिर राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। हमने घेरा डालो, डेरा डालो, हम वहीं मुख्यमंत्री के आवास के सामने पूरे बिहार का आशा को बुलाएंगे और वहीं खाना बनेगा, लिट्टी चोखा वहीं बनेगा। जब तक आशा और फैसिलिटेटर को 28,000 नहीं होगा, यहाँ से पटना करके और वापस नहीं होगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं सामाजिक न्याय की सरकार है, ये बोलते हैं कि जो है कि हमारी गरीबों की सरकार है। ये आशा भी गरीब है, फैसिलिटेटर भी गरीब है, ये कोई धनी वर्ग के परिवार नहीं है, ये खेत मजदूर के परिवार है। और अगर वोट चाहते हैं नीतीश कुमार तो 16 से वो 10,000 है। आशा फैसिलिटेटर और आशा 90,000 और 90,000 परिवार 1,80,000 मेरा वोट है, तो 2.5 के दिखा दिए ठेंगा और बाकी को दे रहा 28,000। इसे नीतीश कुमार को अगर नहीं किए तो हम बिहार में चुनाव में घूमने नहीं देंगे। हम इसको 24 में सबक सिखाएंगे। जो आशा और फैसिलिटेटर का 28,000 मानदेय देगा, 25,000 देगा, हम उस पर विचार करेंगे। जो आशा और फैसिलिटेटर का वेतन तय करेगा वह एमपी के हकदार होगा लोकसभा में, नहीं तो उसको हरा देंगे। यह दिल्ली का जो भविष्य तय करेगा आशा और फैसिलिटेटर तय करेगी। जातीय जनगणना का हम स्वागत करते हैं, लेकिन आशा के अंदर में एक जाति है। आशा के वो जातीय जनगणना से जरूरी है कि 90,000 की आशा को काम की जनगणना कर ले। कोरोना में जितना देश को बचाने के जो काम किया है उसका रिपोर्ट मंगा ले कि अगर आशा नहीं होती तो जनगणना कहाँ से होता, आम जनता मर जाती। आम जनता अगर है तो जनगणना की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं। और ये क्या सब बोल रहा है, राहुल भी कर रहा है, ये चुनाव में मुद्दा बना रहा है। चुनाव के बाद कहाँ चल जाएगा जातीय जनगणना या और मुद्दा कहाँ चल जाएगा, भूल जाएगा। इसलिए हमको चुनाव के पहले आशा और फैसिलिटेटर का उससे ज़्यादा जरूरी है आशा को फैसिलिटेटर को वेतन तय करें। जातीय जनगणना करते रहें, हमको वर्गीय जनगणना चाहिए, अमीर कितना है, गरीब कितना है, टीचर कितना है, आशा कितना है, कितने गरीब को नौकरी मिला। जातीय जनगणना में किसको फायदा होगा, उसी को फायदा जिसकी जात की संख्या ज़्यादा होगा। लेकिन गरीब जो भी हो, ब्राह्मण का बेटा हो या मांझी का बेटा, गरीब को अधिकार मिलना चाहिए। गरीब को नौकरी में आज भी न्यायालय के अंदर ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है। अगर उसकी संख्या हम जाति नहीं बोल रहे हैं, आंकड़ा पेश कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने में अगर कोई जात का अगर न्यायाधीश बनता है स्वागत योग्य है। मोदी जी ने कि राष्ट्रपति के बनाए आदिवासी को बनाया है, लेकिन संसद के जब उद्घाटन कर रहे थे वो राष्ट्रपति कहाँ गए थे आदिवासी, उनको वहाँ नहीं ले गई। राष्ट्रपति का अपमान किया मोदी जी। और ये मेरा लड़ाई 24 का भी है। नरेंद्र मोदी अगर दोबारा आ गया तो योजना कर्मी को खत्म कर देंगे, न आशा बचेगी न आंगनबाड़ी बचेगा। अभी तो बैंक के राशि को बेच रहा है। इसलिए आशा और फैसिलिटेटर वक्त के अनुसार सीधे सीधे केंद्र राष्ट्र दोनों से लड़ेंगे। सत्ता पर कौन बैठेगा इससे नहीं मतलब है, कौन एमपी विधायक बने इससे मतलब नहीं है। आशा के रोटी का सवाल है, फैसिलिटेटर के रोटी के सवाल है। काम के बदले दाम मिले। आशा और फैसिलिटेटर काम किया, कोरोना में लड़ा है, दोनों का 28,000 रुपया दे, तब राजनीति में वोट की बात करे। अगर नहीं देता है तो हम वक्त पर भी चुनाव वाले मिलेंगे 5 साल के बाद।
नीतीश कुमार मोदी जी पूरन खटोला से, इसलिए आशा और फैसिलिटेटर मजबूरी में बोल रहे हैं। ये अगर कैबिनेट में क्यों नहीं बात को ला रहे? 1500 ईद के अभी तक नहीं आया। हुकुम में आशा सो नहीं रही है, चिंतित है कि मेरा क्या हो रहा है, और इसी बीच में टोला सेवक को निकाल देना क्या न्याय संगत बात है? बिहार में दुरंगी नीति क्यों चलेगा? एक तरह के 1500 के और 2000 की घोषणा किए, कहीं कैबिनेट में चर्चा नहीं है, कहीं तेजस्वी को कोई जिक्र नहीं है। फोटो तिरवा लिए और नेता के साथ यासा का कह दिए कि मिल गया था, मान जाएंगे थोड़ी है? कैबिनेट से पास कर दो, और वो भी 3000 की बात भूल गए, अब सीधा 2500 पास करो, काम को दाम दो। तेजस्वी 5 लाख जो तनख्वाह लेते हैं, जो राष्ट्रपति की मिलता है, कोई की 11 लाख, कोई की 2 लाख, उसको कम कर दें। तेजस्वी के 2 पुराने हैं तो लेंगे 5 लाख, और आशा का 10 पुराने हैं तो उनको मिलेगा 3000, नहीं चलेगा। उनकी तनख्वाह कम करो, पेंशन मिलेगा MP को, पेंशन मिलेगा मंत्री को, और जो काम कर रहा है उसको पेंशन नहीं मिलेगा। इसलिए नेता को पेंशन बंद करो, लागू करो, ये भी मांग है, और इसका वेतन तय करो। नेता तो समाज सेवी है, मजदूर नहीं है, मजदूर को मिलेगा मजदूरी, और आशा ऑफिसर को नहीं मिलेगा। इसलिए मजदूरी मिलना चाहिए, उचित सम्मान मिलना चाहिए। आशा और फैसिलिटेटर को जब तक नहीं मिलेगा, मेरा बिहार के अंदर में पुनः ये आंदोलन उठ खड़ा होगा, पुनः ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और पूरे बिहार को कल से हम दौरा करेंगे, एक एक जिला में जाएंगे। बिहार एट के सचिव कौशन का वर्मा, संघ के महासचिव कौशन वर्मा। जो बैठक हम लोग का हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, और हम सरकार से डायरेक्ट डिमांड करना चाहते हैं कि हम लोग का मांग पूरा करें। इसलिए हम लोग मांग रहे हैं। हम लोग नाजायज मांग नहीं मांग रहे हैं, जो भी काम करते हैं उसका हम दाम मांग रहे हैं। सरकार से हम मुफ्त में भीख नहीं मांग रहे हैं, को भीख देने में भी, भीख मांगना को भी भीख देने में वो हिचकते नहीं है। हम लोग का मानदेय देने में उनको क्या हिचक रहे हैं? क्यों हिचक रहे हैं? क्या उनका समस्या है? हम केंद्र सरकार का 60% काम करते हैं और राज्य सरकार का 40% काम करते हैं। दोनों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में हम काम कर रहे हैं। हम दोनों से डिमांड कर रहे हैं। सरकार कहते हैं मोदी जी कि हम मन की बात कर रहे हैं, वो तो अपना मन की बात सुना रहे हैं, लेकिन मेरा मन का बात कौन सुनेगा? सरकार तय न करेगी। हम सरकार का काम कर रहे हैं। हमको 25 मन की बात सुनाती है तो हम उनका मन की बात सुन लेते हैं, टीवी पे तो सुन लेते हैं, लेकिन हमसे मन की बात सुनने के लिए और सुनाने के लिए तो हमरे पास लाना होगा कि उनके पास हम जाएंगे, दोनों तय करें। खैर मेरा मन की बात सुनना होगा तो उनके पास हम जाएंगे, नहीं वो अपना मन की बात सुना रहे हैं तो उनका टीवी पर हम नहीं सुनेंगे, और ना सुनना है ना सुनाना है, सिर्फ अब हम अपना सुनाएंगे। आप जो काम करते हैं बस समान काम और समान वेतन। इसलिए कि हम लोग कोरोना में काम किए हैं, कितना आशा मर गई। आज तक मोदी सरकार कहते हैं कि हम 4 लाख बीमा देंगे। जब आशा मर गई कोरोना में तो मेरा 4 लाख कहाँ गया? वो इतना ना ABCD पेपर लगाने के लिए कहते हैं कि ना उतना हम लोग के पास पेपर होता है ना 4 लाख हम लोग लेते हैं। 25,000 देने में उनको डर लग रहा है। 4 लाख की बात कर रहे हैं बीमा मरने के बाद, जो हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है, और जब हम भूखे मर रहे हैं अभी तो उनको 25,000 देने में डर लग रहा है। क्यों? हम मुफ्त में तो नहीं मांग रहे हैं। 24 घंटा A से लेकर के Z तक काम करते हैं। जब A से Z तक काम करेंगे तो हम मानदेय कहाँ मांगने जाएंगे? सरकार हमसे सवाल करेगा। और ये नीतीश बाबू जो है बड़की डी मांगते हैं, डी मांगने से हम लोग का पेट चलने वाला है। उनका भाषण सुनने से हमको पेट चलेगा। वो राजनीतिक करते हैं, हमको राजनीतिक नहीं चाहिए। हम काम कर रहे हैं, हमको पैसा चाहिए। बस हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, वो मेरा डिमांड सुने, और नहीं तो हम लोग आंदोलन पर फिर से जाएंगे। मेरा नाम दीपा सिन्हा हुआ, मैं आशा फैसिलिटेटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संपादक हूँ। आज की बैठक में निर्णय लिया गया, यही निर्णय लिया गया कि जब सरकार टोला सेवक को 28,000 दे सकती है तो फिर आशा और आशा फैसिलिटेटर को 25,000 क्यों नहीं दे सकती है सरकार? क्यों? जबकि कोरोना में न टोला सेवक काम किए और ना कुछ बोलता है ये विकास मित्र काम किए, और आशा हमारी घर घर जाके, जिस उस समय घर में जाकर के बंद रहते थे लोग, घर में बंद रहते थे, और हम आशा और आशा फैसिलिटेटर बहने जो थे बाहर निकलते थे, बाहर निकल के अपना जीवन को नहीं देखते थे कि हमको क्या होगा, लेकिन हम लोग ने काम किया तो हम लोग को सरकार क्या दी? कुछ नहीं। एक क्या बोलता है नेता जो है वो भी समाज सेवक है, तो उनको वेतन भी मिल रहा है, ये पेंशन भी मिल रहा है, और आशा को क्या सरकार दे रही है? सरकार आशा को कुछ नहीं दे रही है। सरकार से हमारी यही डिमांड है कि जब तक हम लोग को सरकार सरकारी सेवक प्लस 25,000 रुपया मानदेय नहीं देगी तब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। और आज यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं इसलिए कि फिर से एक बार सरकार आशा और आशा फैसिलिटेटर के साथ बहुत बड़ी धोखा की है और छला गया है हमको। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोग पूर्ण रूप से तैयारी कर लिए हैं, कमर कस लिए हैं कि सरकार से आर पार की
लड़ाई अब आशा वर्कर की होगी और यहाँ से ये रूपरेखा तैयार होगा ब्लॉक से लेकर के और राज्य तक हम लोग सरकार को घेरेंगे और अपना अधिकार वेतनमान जो हम लोग की मांग है वो लेके रहेंगे। 25,000 मानदेय हम लोगों को देना पड़ेगा क्योंकि जमीनी स्तर पे हम लोग काम करते हैं तो अपनी अधिकार और अपना हक इस सरकार से लेने की भी क्षमता रखते हैं। और अभी आपने ये बात कहे थे कि ये सरकार समाधान यात्रा निकालती है, तो उस पे भी मैं आपको बता दूं कि समाधान यात्रा तो निकालते हैं लेकिन इनका एक भी है सारा फेल है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाए वो पूर्ण रूप से फेल है। इनका सारा सिस्टम इनका फेलियर जा रहा है और पेपर पर ही है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। और आशा वर्कर इतना क्षमता रखती है, जातीय जनगणना की जो बात की है आप, तो जाति ही नहीं हम लोग हर कौम का वोट को तोड़ने का क्षमता रखते हैं और सभी कौम में जाके हमारी आशा दीदी काम करती है। इसलिए ये भ्रम में न रहे नीतीश जी कि हम जाति बेसिस पर वोट ले लेंगे। यदि हम लोग ठान लिए तो हर जाति में घुस के इनका वोट को बर्बाद करेंगे और कुर्सी से खींच उतारने का काम करेंगे यदि हमारी मांग को नहीं मानते हैं। तो ये निर्णय लिया गया है, ऑल बिहार में ये आंदोलन चलेगा, पुरजोर तरीके से चलेगा। अभी तक तो सारा कुछ जो ही 1,000 रुपया मिला है यही संघ के बदौलत मिला है। और आप जान लीजिए, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम ये जानकारी आशा दीदी को भी देना चाहते हैं कि अभी जो खुश हो रही है बस सहमति लेटर पे वो लोग, उसका दिनांक और पत्रांक यदि देखा जाए तो वे बिहार राज्य आशा संघ की लड़ाई की देन है जो 2022 में हम लोगों के साथ सहमति बनी थी, आंदोलन हम लोग किए थे। वही पत्र को छल करके अब भी जारी करके आंदोलन को तोड़वा दिया गया है। हम ये नहीं कहेंगे कुछ संगठन इसमें बीच में मतलब ये आके अपना रोटी सेकने का काम किए और आशा के साथ 3 संगठन बिहार में लड़ रहा था जिसमें हमारा बिहार राज्य आशा संघ है, गोपगुट और कर्मचारी संघ। 2 संघ पहले लड़ाई खत्म कर दिए वार्ता करके, हम लोग अगस्त तक चली और हम लोग स्थगित किए हैं। इस आश्वासन पे किए थे कि ये